नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के 9 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंडाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। पहले बात कर लेते हैं वायु प्रदूषण की। तो नोएडा से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां प्रदूषण के चलते क्लास 12वीं तक के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। नोएडा में स्कूलों की छुट्टी को आज के लिए बढ़ाया गया है। ऐसे में नोएडा में कई इलाकों में AQI 450 के पार पहुंच गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जिस तरह से बढ़ता हुआ वायु प्रदूषण राजधानी दिल्ली समेत NCR के जो भी इलाके हैं, चाहे नोएडा हो, गुड़गांव हो, ग्रेटर नोएडा हो, गाजियाबाद हो, वहां वायु प्रदूषण का स्तर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। नोएडा के कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 के पार पहुंच गया है। 450 के पार से ये मायना निकाला जा सकता है, ये मतलब निकाला जा सकता है कि इस वक्त हवा की गुणवत्ता जो है वो काफी यानी बेहद खराब श्रेणी में है। ऐसे में वायु प्रदूषण की वजह से लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यही वजह है कि नोएडा प्रशासन ने भी सभी क्लास 12वीं तक के स्कूलों की छुट्टी का ऐलान कर दिया है। अब बात संभल की कर लेते हैं। संभल से बड़ी खबर बता दें, जहां संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा के जुड़े मामले में नई अपडेट आपको दे दें। डीएम ने घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। मजिस्ट्रेट जांच के लिए 7 सदस्यीय कमेटी का गठन भी हो गया है। 7 दिन में पूरी घटना की जांच रिपोर्ट प्रशासन को सौंपनी होगी। 30 नवंबर तक जिले में बाहरी लोगों के प्रवेश पर भी रोक लगा दी है। इस दौरान संभल में भड़की हिंसा के मामले में संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क और विधायक के बेटे यानी जो स्थानीय विधायक हैं, उनके जो बेटे हैं उन समेत 2750 लोगों पर इस मामले को लेकर केस दर्ज हुआ है। विधायक इकबाल महमूद के बेटे सोहेल इकबाल पर भी इस मामले में केस दर्ज हुआ है। समाजवादी पार्टी के विधायक हैं विधायक इकबाल महमूद, उनके बेटे सोहेल इकबाल और सपा के सांसद जियाउर रहमान बर्क, दोनों पर इस मामले को लेकर केस दर्ज हुआ है। दोनों पर दंगे भड़काने का आरोप है। पुलिस ने कहा कि सांसद बर्क की टिप्पणी से लोग भड़क गए। संभल तहसील क्षेत्र में इंटरनेट की सेवा भी फिलहाल बंद की गई है। तो यहां पर जियाउर रहमान बर्क पर भड़काऊ टिप्पणी का आरोप है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता सतीश सिंह का। सतीश, जिस तरह से संभल से जुड़ा ये पूरा मामला है, जहां मस्जिद के सर्वे को लेकर बवाल मच गया था, क्योंकि अभी अगर मौजूदा स्थिति की बात करें, किस तरह की स्थिति संभल में है, क्या हर चीज नियंत्रण में है, इंटरनेट सेवा क्या अभी भी बंद है, और क्या बताया जा रहा है प्रशासन द्वारा कब तक इंटरनेट सेवा बंद रहेगी और जो संभल के बॉर्डर्स है कब तक सील रहेंगे? ठीक है, हम आपको बताएं, जिस तरीके से शाही जामा मस्जिद को लेकर बवाल उठा था, उसी को लेकर के जो है पथराव हुआ था पुलिस पर, जिसमें 21 पुलिस कर्मचारी घायल हुए थे, 25 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और 2700 लोगों के खिलाफ अज्ञात में मुकदमा दर्ज किया गया है। तो उधर जाफर अली ने, जो कमेटी के वो हैं सदर हैं, उन्होंने एक बयान दिया था आपत्तिजनक स्थिति में, क्योंकि ये जो स्थिति बिगड़ी थी तो उसके अंदर पानी का कुंड भरा हुआ है, जो पानी खोल दिया गया था सर्वे के दौरान जामा मस्जिद में। तो उसमें जो है लोग भड़क गए। उन्होंने सोचा कि खुदाई हो रही है मस्जिद के अंदर, तो लोगों ने इसी तरीके से भड़कने वाले पथराव किया गया था। कल उन्होंने बयान दिया, उन्हीं को लिए फिर जो है पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया और उनसे पूछताछ की गई और पूछताछ के बाद में उनसे पूछताछ चल रही है, जो जाफर अली है। और आगे बात की जाए तो यहाँ पे स्कूल बंद कर दिए गए हैं। 25 तारीख आगे के लिए बढ़ा दी गई है डेट, और उसके बाद में नेट सेवा भी बढ़ा दी गई है, क्योंकि इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, जिससे कोई बलवा ना हो। और चप्पे चप्पे में पुलिस मौजूद कर दी गई है। और बात की जाए तो जो जिन लोगों ने आगजनी की थी, आगजनी के दौरान जिनकी फोटो जो CCTV कैमरे में आए हैं, उनके फोटो जो है पहचान की जा रही है और आगे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सतीश, संभल हिंसा को लेकर अगर कुल मिलाकर बात करें, कितने लोगों पर मामला दर्ज है? जी बता दूं, अभी तक 2750 लोगों के खिलाफ में अज्ञात में मुकदमा दर्ज है और 6 लोगों के नाम पर मुकदमा किया गया है। सतीश, और जिस तरह से क्योंकि संभल मामले की जांच को देखते हुए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं और 7 दिन के अंदर पूरी रिपोर्ट प्रशासन को सौंपने की बात कही गई है, यहां पर अगर बात करें जिस तरह से जांच की, तो कब से जांच शुरू होगी? जो मजिस्ट्रेट जांच की बात सामने आई है,
जी बताएं, जिस तरह मैं कल जो है डीएम साहब ने पीसी करी थी, पीसी के दौरान जो है जाफर अली की बात का खंडन करते हुए कहा कि मजिस्ट्रेट जांच की जाएगी, क्योंकि परिवार वालों का कहना है कि जो है पुलिस की गोली से उनके 4 लोगों की मौत हुई है, जिसको लेकर के पुलिस कहती है कि हमने गोली नहीं चलाई है, और उनका कहना है कि हमने रबर बैंड गोली चलाई है और हमें आंसू गैस की गोली छोड़ी थी, जो कि इन आपस में जो है दोनों पार्टियों में जो पर से किसी गोलीबाजी करी और पथराव करा, इन्होंने आपस में ही 4 लोगों की मौत हुई है। सतीश, क्योंकि संभल मामले को लेकर हिंसा भी काफी ज्यादा देखने को मिली थी, साथ ही अब सियासत भी तेज हो गई है, जहां समाजवादी पार्टी के और संभल के जो सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, उन पर भी केस दर्ज हुआ है, जो स्थानीय विधायक है उसके बेटे पर भी केस दर्ज हुआ और दोनों पर आरोप है दंगे भड़काने का। और जियाउर रहमान बर्क का बयान हमने सुना, जिसमें वो साफ कहते हुए दिख रहे हैं कि जो मस्जिद के सर्वे के लिए जो टीम आई थी प्रशासन की, उस टीम के द्वारा और टीम के साथ कुछ ऐसे लोग मौजूद थे जो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। तो क्या जब इस मामले की जांच बैठेगी, ऐसे लोगों पर भी केस दर्ज हुआ है जो वहां पर नारे लगा रहे थे जय श्री राम के? जी बता दूं, उस तरह से इन्होंने आरोप लगाया है, उस आरोप की जांच की जा रही है कि जय श्री राम के जो बकरी के साथ में नहीं, क्योंकि ये जो वीडियो है ना जय श्री राम के नारे लगाने वाली, सतीश, ये वीडियो अखिलेश यादव ने भी पोस्ट की है। जी बता दूं, जिस तरह से बात की जाए तो उन्होंने कल डीएम साहब ने पीसी करी है, उन्होंने कहा कि पुलिस ने फायरिंग की है, जय श्री राम के नारे लगाए हैं, वीडियो सामने आएगी तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जिस तरह से सतीश अब क्योंकि एफआईआर दर्ज हो गई है जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ, साथ ही जो स्थानीय विधायक है इकबाल महमूद, उनके बेटे सोहेल इकबाल पर भी एफआईआर दर्ज हुई है, इनके खिलाफ, इन दोनों के खिलाफ किस तरह से एक्शन अब? जी बता दूं, जब इस मामले में जो है 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, तो जो सांसद जियाउर रहमान बर्क, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है, जो यहाँ पर नवाब इकबाल महमूद है उनके बेटे के खिलाफ में सोहेल इकबाल के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लेकिन जो यहाँ पर जो बात की जाए सांसद का कहना है कि मैं तो यहाँ पर था ही नहीं, मैं 19 तारीख में था, मैंने शांतिपूर्ण तरीका से सर्वे कराया था, जब मैं यहाँ से कहीं कमेटी की मीटिंग में बाहर गया हुआ था, तब ये जो है 24 तारीख के लिए झगड़ा हुआ था। जी। और सतीश, अगर बात करें जिस तरह से इंटरनेट सेवा भी फिलहाल बंद है, प्रशासन का क्या कुछ कहना है, कितना और समय इसमें लगेगा, इंटरनेट फिर कब से बहाल किया जाएगा, और जो बॉर्डर सील किए गए हैं और क्या कुछ इंतजाम, क्योंकि जो घायल है इस पूरे हिंसा मामले में, उनके परिजनों का कहना है कि हमारे बच्चे इसमें इन्वॉल्व थे ही नहीं, बाहर से लोग आए थे, उन्होंने दंगे किए। जी बता दूं, उनका ये आरोप है कि हमारा बेटा कहीं दुकान पर गया था और वो दुकान से वापस आ रहा था, इधर दंगा हो रहा था, बवालियों में जो पथराव किया गया था उसमें वो फंस गए, और बता रहे जा रहा है, उनका ये आरोप है कि पुलिस ने डायरेक्ट गोली मारी गई है। लेकिन तो सवाल उठता है कि जो दंगा हो रहा था वहाँ पर ये लोग कर क्या रहे थे, जो पथराव कर रहे थे, पथराव वालों को कोई पहचान तो होती नहीं है, इन्होंने मुंह पर नकाब पहन रखा था, ढाटे बांध रखे थे, जब पथराव चल रहा था उसमें पुलिस वाले 21 लोग घायल हुए, जिसमें एसपी के भी पैर में जो चोट लगी है और एसपी के भी चोट लगी है, सीओ के पैर में चोट लगी है, कई गंभीर रूप जो डिप्टी कलेक्टर है उनके पैर में फ्रैक्चर आया है, तो काफी संख्या में यहाँ पे लोग क्योंकि सतीश लोग पुलिस पर पथराव कर रहे थे, जैसा आपने भी कहा, कई ने अपने मुंह में या चेहरा ढका हुआ था या नकाब पहन रखा था, ऐसे में पुलिस किस तरह से चिन्हित कर रही है? जी बता दूं, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे हैं और सीसीटीवी कैमरे सबके खंगाले जा रहे हैं, उनसे बात की जा रही है, जो लोग के चेहरे दिख रहे हैं उनसे पूछताछ की जाएगी, और जो लोग के चेहरे नहीं दिखे उनसे पूछा जाएगा कि तुम्हारे साथ कौन कौन लोग थे जिन्होंने नकाब पहन रखे थे, जो पथराव कर रहे थे पुलिस पर लेकर। और इस बात की जाए तो उन लोगों की सीसीटीवी कैमरा फुटेज पहचाना जाएगा, और उनमें से कुछ लोग गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं, 2 महिला और 25 लोग और गिरफ्तार कर लिए गए हैं। साथ ही क्योंकि यहाँ पर सतीश पुलिस का ये भी कहना था, क्योंकि जो पीसी करी डीएम ने पुलिस के साथ, पुलिस का ये भी कहना था कई जो स्थानीय मोहल्ले के जो लोग हैं वहां पर उनके घरों से हथियार भी मिले, तो कितनी सत्यता इस बात में, और क्या इसकी भी जांच बैठेगी? जी बता दूं, जब इसमें जो है जिस तरह से बता रहे हैं, ये डीएम साहब का कहना है और एसपी साहब का कहना है कि हम लोग जब बाद में गए और जाने के बाद देखिए कुछ जिंदा कारतूस और तलवारें और कुछ 2 धारी चाकू बरामद किए गए हैं, जो उनके घर पर पथराव के कुछ जैसे पत्थर से उनके घरों छतों पर मिले हैं। अब वो देखने वाली बात है, जांच का विषय है कि उनके लोगों के घर में कहां से छुरे, तलवार और हथियार मिले थे, वो अभी पुलिस ने जो है कि सामने नहीं क्लियर करे, पर लेकिन बताया गया है कि ये हथियार इनके यहाँ से बरामद हुए हैं। यानी संभल हिंसा पूर्व सुनियोजित साजिश थी या संयोग, इसके लिए ये सवाल जो है बरकरार है सतीश। हालांकि अब मजिस्ट्रेट जांच के आदेश हो चुके हैं, 7 दिन में रिपोर्ट सौंपनी होगी, रिपोर्ट में क्या कुछ निकलकर सामने आता है वो देखना महत्वपूर्ण होगा। सतीश, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।
यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के जिले संभल में हिंसा घटना के बाद मैनपुरी जिले में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह द्वारा मुस्लिम बस्तियों पर ड्रोन उड़ाकर निगरानी की जा रही है। जनपद संभल में हुई घटना को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी होने के बाद मैनपुरी के शहर के सड़कों पर पुलिस कदमताल करती हुई नजर आ रही है। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह ने बताया कि हर गतिविधि पर ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जनपदों, सभी जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। और अब खबर बुलंदशहर से है, जहां भुने हुए चने खाने से मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। जी हां, बेटे और ससुर के बाद अब बहू की भी मौत हो गई है। अस्पताल में इलाज के दौरान बहू की मौत हो गई। परिवार में 3 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और चौथे सदस्य की हालत गंभीर है। एक दुकान से भुने चने लाकर परिवार ने खाए थे। भुने चने खाने के बाद सभी की तबीयत और हालत बिगड़ गई। नरसेना थाना क्षेत्र के गांव बरवाला का यह मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बुलंदशहर से खबर है, जहां एक ही परिवार के 3 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और चौथे की हालत गंभीर बनी हुई है। भुने हुए चने खाने से मौतों का आंकड़ा बढ़ गया है। बेटे और ससुर के बाद अब बहू की भी भुने हुए चने खाने से मौत हो गई। अस्पताल में सभी का इलाज चल रहा था। इस दौरान परिवार में 3 लोगों की भुने हुए चने खाने से मौत हो गई है, वहीं चौथे सदस्य की हालत गंभीर है। तो पूरा परिवार एक दुकान से भुने हुए चने लाकर परिवार ने खाए थे, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा। बेटे और पिता के बाद अब बहू की भी मौत हो गई है। बात कर लेते हैं अलीगढ़ से बड़ी खबर की, जहां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी एएमयू में आरक्षण के लिए हिंदू छात्रों का आज प्रदर्शन है। एएमयू सर्किल पर करीब 2000 छात्र जुटेंगे और प्रदर्शन करेंगे। एएमयू हिंदू छात्र आरक्षण मोर्चा के बैनर तले ये प्रदर्शन होगा। एससी, एसटी और ओबीसी छात्र छात्राओं को आरक्षण की मांग करेंगे। इसमें डीएस डिग्री कॉलेज में छात्र छात्राओं की महापंचायत हुई थी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिंदू छात्रों के आरक्षण के संबंध में आज से प्रदर्शन होगा। एएमयू सर्किल पर करीब 2000 छात्र जुटेंगे और प्रदर्शन करेंगे। एएमयू हिंदू छात्र आरक्षण मोर्चा के बैनर तले पूरा प्रदर्शन हो रहा है। एससी, एसटी और ओबीसी छात्र छात्राओं को आरक्षण की मांग करेंगे। साथ ही डीएस डिग्री कॉलेज की अगर बात करें, छात्र छात्राओं की महापंचायत हुई थी, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी परिसर में हिंदुओं के आरक्षण के लिए जो हिंदू छात्र हैं वो आज से प्रदर्शन करेंगे। 2000 के करीब हिंदू छात्र अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के परिसर में जुटेंगे और प्रदर्शन करेंगे। तो एएमयू हिंदू छात्र आरक्षण मोर्चा के बैनर तले ये प्रदर्शन होगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एससी, एसटी और ओबीसी छात्र छात्राओं के आरक्षण की मांग को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस में आज सभी छात्र इकट्ठा होकर प्रदर्शन करेंगे। एएमयू हिंदू छात्र संगठन ने इस प्रदर्शन का ऐलान किया है। एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण को लेकर इस प्रदर्शन को किया जाएगा। वहीं लखनऊ से बड़ी खबर आप सभी को बता दें, जहां समाजवादी पार्टी प्रतिनिधि मंडल आज संभल जाएगा। 12 सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल संभल पहुंचेगा। विधानसभा नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे इसकी अगुवाई करेंगे। सपा का प्रतिनिधि मंडल संभल की घटना का जायजा लेगा। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, जिस तरह से संभल में शाही जामा मस्जिद में सर्वे के बाद हिंसा हो गई थी, हिंसा भड़क गई थी, बवाल मच गया था, पुलिस टीम पर पथराव हुआ था, 4 लोगों की इस हादसे में मौत भी हो गई है, इस झड़प में मौत हो गई है। वहीं दूसरी तरफ संभल हादसे को लेकर राजनीति कम होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी का 12 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल आज संभल पहुंचेगा, जहां वो पीड़ित परिजनों से मुलाकात करेगा। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे इस प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई करेंगे।
सपा का प्रतिनिधिमंडल संभल की घटना का जायजा लेगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कुछ दिन पहले ही रविवार को संभल की शाही जामा मस्जिद में सर्वे करने प्रशासन की टीम पहुंची। प्रशासन की टीम जब सर्वे करने पहुंची तो जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने टीम पर, पुलिस प्रशासन पर पथराव कर दिया। वहां हिंसा भड़क गई, 4 लोगों की इसमें मौत भी हुई। वहीं अब संभल की घटना को लेकर राजनीति कम होने का नाम नहीं ले रही है। वहीं प्रयागराज में होने वाले माघ मेले को सुंदर बनाने के लिए योगी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में गंगा की जलधारा को स्वच्छ बनाए रखने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। यही वजह है कि कानपुर देहात की 11 फैक्ट्रियों को 14 दिन बंद रखने का आदेश दिया गया है। शाही स्नान को देखते हुए फैक्ट्रियों का प्रदूषित पानी को रोकने के लिए आदेश जारी किए गए हैं। शासन के निर्देश पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 11 फैक्ट्री संचालकों को नोटिस भेजा है। आपको बता दें कि 13 जनवरी से 26 जनवरी तक पानी को दूषित करने वाली फैक्ट्रियां बंद रहेंगी। इस दौरान प्रशासन ने औद्योगिक क्षेत्र में बनी आनंदेश्वर इंडस्ट्री, गणेश इकोस्फिस्टेक समेत 11 ऐसी फैक्ट्रियां हैं जिन्हें नोटिस भेजा है। इन फैक्ट्रियों से निकलने वाला पानी मानकों के अनुरूप शोधित नहीं हो पाता है, जिसके चलते संगम में पानी काला दिखता है। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को लेकर सरकार सख्त है और यही वजह है कि शासन के निर्देश पर कानपुर देहात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कानपुर देहात की 11 फैक्ट्रियों को नोटिस जारी किया है। नोटिस में उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि प्रयागराज में कुंभ के दौरान 11 शाही स्नान होंगे। इस दरमियान कानपुर देहात की 11 फैक्ट्रियां 13 दिनों के लिए संचालित नहीं हो सकेंगी, क्योंकि कानपुर देहात एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है जहां ऐसी फैक्ट्रियां भी हैं जो तमाम दूषित जल डिस्चार्ज करती हैं, जो अन्य नदियों के माध्यम से गंगा नदी तक पहुंचता है और उसकी शुद्धता में कोई सवाल न खड़े हो, जिसको लेकर सरकार सख्त नजर आ रही है। जिसके चलते प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी सख्त है और कानपुर देहात की 11 फैक्ट्रियों के मालिकान को नोटिस जारी कर दिया गया है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।